वेलकम टू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव की वजह से उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। उससे पहले हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बोला कि दो समान परिणाम के और विपरीत आवेश जब अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस दूरी को हमने लिया था 2a के रूप में और इसके केंद्र बिंदु को O के रूप में लिया था। इस निकाय को हमने क्या बोला था? विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी वजह से इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, अक्ष मतलब इसके दोनों को मिलाने वाली जो एक्सिस है, इसके ऊपर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो ज्ञात करना है। इसके लिए हम डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें बिंदु A पर -q आवेश और बिंदु B पर कैसा आवेश है? +q आवेश है। और इसकी वजह से एक इसकी एक्सिस पर ही एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोगों ने इनके बीच की इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी जो ली थी वो कितनी थी? 2a थी, जहाँ पे O जो था उसका केंद्र बिंदु था। केंद्र बिंदु से इस बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है भाई? r। अब अगर मैं इस बिंदु P की स्थिति को बिंदु B से लूँ तो ये BP जो है, क्या ये r-a लिखा जा सकता है? ये r-a कैसे लिखा गया? तो देखिए, अगर ये O केंद्र बिंदु है तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? a। और इसी तरह से AO जो दूरी है वो भी कितनी होगी? a। तो यहाँ पर अगर मुझे BP लिखना है तो मैं इस r में से a जो है वो घटाकर इसको BP को r-a के रूप में लिख सकती हूँ। वैसे ही हम लोगों को अगर A से P के बीच की दूरी लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं? r+a। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दी कि बिंदु B की P से जो दूरी है वो कितनी है? r-a, जो कि आगे हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन में काम आने वाली है। ये दोनों ही चीज़ें r+a जो है वो A व P के बीच की दूरी है। अब ये बात हो गई। उसके बाद में हम लोग इस द्विध्रुव को इस रूप में मान सकते हैं कि ये दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, -q और +q। इन दोनों की वजह से जो इस पर विद्युत क्षेत्र होगा उन दोनों का योग ही तो क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके लिए +q की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसी है? बाहर की ओर। और आप सभी लोगों को पता है कि धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा जो है केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो मैं इसको E1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। E1 जो है विद्युत क्षेत्र है किसकी वजह से? +q की वजह से। वैसे ही -q की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा केंद्र के अंदर की ओर होगी और इसको किस रूप में लिखा जाएगा? E2 के रूप में। अब अगर इस बिंदु P पर अगर कुल विद्युत क्षेत्र की बात करूँ जिसको मैं E से रिप्रेजेंट करूँगी वो क्या होगी? E1 + E2 के रूप में होगी, जहाँ पे P कैप जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। कैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आघूर्ण जो है वो किस रूप में लिखा जाता है? एक आवेश के परिणाम और उनके मध्य की दूरी के। और P कैप जो है वो उसकी दिशा को बताता है। -q से +q जो है +q की ओर जो है हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण की जो है वो दिशा होती है। तो यहाँ पे P कैप जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को भी व्यक्त कर रहा है। एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि E1 जो है वो P कैप की दिशा में है और E2 जो है वो P कैप की विपरीत दिशा में। ये अभी हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन में काम में आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हम लोग इस पर गौर कर रहे हैं। अब मैं E1 को लिख सकती हूँ। यहाँ पे E1 बराबर लिखा जा सकता है कि E1 किसकी वजह से? इस आवेश की वजह से। तो इस आवेश का मान कितना है? Q। बिंदु B की P से दूरी जो है वो कितनी है? r-a का होल स्क्वायर। और इस दिशा में एकांक सदिश जो है वो क्या है? P कैप। मैडम ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? तो आप सभी लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? kq/r² r कैप के रूप में। किसी भी बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान जो है वो किसके बराबर होता है? kq/r² r कैप के रूप में। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी को मैंने यूज़ में लेते हुए ये फॉर्मूला भी लिखा है, जहाँ पे q जो है जिस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान है,
इसकी इस बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, r माइनस ए, उसको मैंने लिख लिया। इसकी दिशा में एकांक सदिश जो है पी कैप है, उसको मैंने लिख लिया। ये आपका विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से ये मैंने लिखा है। वैसे ही मैं E2 की वजह से विद्युत E2 जो है वो किस आवेश की वजह से, माइनस क्यू की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो है हमेशा परिमाण रखा जाता है, तो इसका परिमाण भी कितना है, क्यू ही है। इस बिंदु P की A से जो दूरी है वो हमने पहले ही निकाल रखी है, कितनी है भाई, R प्लस ए, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और ये किस दिशा में है, ये पी कैप की विपरीत दिशा में, इसलिए मैं यहाँ पे इस एकांक सदिश के सामने कैसा लगा रही हूँ, -j। ये अपने आप में दिशा को बताने का काम यहाँ पे मैथमेटिकली करता है। ये हो गया आपका E1 का मान, ये हो गया E2 का मान। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से E1 और E2 का जो मान है वो यहाँ पे रखेंगे और कुल विद्युत क्षेत्र E का मान जो है कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग कुल विद्युत क्षेत्र जो है वो E1 प्लस E2 होगा। और E1 और E2 जो है वो किस रूप में लिखा जा सकता है भाई, E1 जो है वो लिखा जा सकता है किस रूप में, Q अपॉन R माइनस ए के होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। और इसी तरह से E2 जो है वो माइनस क्यू आवेश की वजह से है, तो वो क्या लिखा जा सकता है, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि R माइनस ए जो है वो इस बिंदु B और P के बीच की दूरी है, R प्लस ए जो है बिंदु A व P के बीच की दूरी है। जब ये दोनों मान यहाँ पे रखे गए तो फाइनली जो है वो E कैलकुलेट हुआ किस रूप में, KQ अपॉन, आपको कैलकुलेट हुआ किस रूप में भाई, 4AR बट्टा R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप। जब आपने ये दोनों ही मान कहाँ से कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब आपने मान जो है E बराबर E1 प्लस E2 में रखे तो फाइनली जो है E बराबर अपन को मिला KQ 4AR R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। तो इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है, तो उसको अपन लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए इस Q को मैं अंदर क्यों ले जाऊँ, 4 को आप 2 × 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो फाइनली जो इसको लिखा गया वो किस रूप में लिखा गया, 2K लिखा जा सकता है। 2K आपके पास में हो जाएगा R, 2KR, और यहाँ पर ये लिखा जा सकता है 2QA बटा R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे मिलेगा पी कैप। सही है। तो यहाँ पर आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2QA P बराबर क्या होता है भाई, 2QA ही होता है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर आप इस E को क्या लिख सकते हैं, 2KR, और ये कैसे लिखा जाएगा, P के रूप में, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अब आपने यहाँ पे एक कंडीशन ले ली कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। R जो है वो बहुत बड़ा है किससे, A से। उस केस में यहाँ पर इस A को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो उस केस में आपके पास क्या मिल जाएगा, E बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2KRP बट्टा क्या लिखा जा सकता है, जब ये ज़ीरो मान लिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की घात 4। यहाँ पे क्या है, साथ में पी कैप भी है। R और R की घात 4 कट आउट होके हमें मिलेगा E बराबर 2KP अपॉन R की घात कितनी हो जाएगी, 3 पी कैप। तो ये हमारा जो है अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान हमें प्राप्त। हम लोग इस मैथमेटिकल वर्क को जो है समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये माना कि ए बी जो है वो विद्युत द्विध्रुव है, और इसकी वजह से ये अक्ष पर जो बिंदु P है इस पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है विद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश है उनकी वजह से अलग अलग जो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर लग रहे हैं उसको E1 और E2 से रिप्रेजेंट किया गया है। E1 विद्युत क्षेत्र जो है वो किस आवेश की वजह से, प्लस क्यू आवेश की वजह से। E2 जो विद्युत क्षेत्र है वो किस आवेश की वजह से, माइनस क्यू आवेश की वजह से है। साथ ही में हमने देखा कि केंद्र बिंदु O से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, R है।
तो इसी से हमने निकाला कि बिंदु P और B के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r माइनस ए, और A और P के बीच की दूरी वो कितनी है, r प्लस ए। इसके बाद में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से E1 को रिप्रेजेंट किया किस रूप में, KQ अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। r माइनस ए क्या है, इसके बीच की दूरी, इसीलिए यहाँ पे r स्क्वायर की जगह ये चीज़ आई है। साथ ही में पी कैप जो है इस दिशा में एकांक सदिश है, ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा को भी बताता है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर रहती है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि E1 तो इस विद्युत द्विध्रुव की दिशा में, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा में है, और E2 जो है इसकी विपरीत दिशा में है। तो हमने जो है E2 जो है वो लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे KQ अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि ये विपरीत दिशा में है इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह जो है वो लगाया गया। उसके बाद में इस बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो इन दोनों का क्या होगा, सदिश योग होगा। तो हमने यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब यहाँ पे मान रखा और दोनों को जोड़ा तो फाइनली हमें ये जो E है वो इस रूप में मिलेगा। किस रूप में, KQ 4AR अपॉन r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको मैंने और रीअरेंज किया तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2KR 2QA अपॉन r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरा एज इट इज़ चल रहा है, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे 2QA को मैं क्या लिख सकती हूँ, P के रूप में, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होता है, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी जो क्या थी, 2A थी। तो यहाँ पर इसको मैं किस रूप में लिख सकती हूँ, P के रूप में लिख सकती हूँ। उसके बाद में इस विद्युत क्षेत्र के इक्वेशन को और कैसे मॉडिफाई किया गया, तो एक केस लिया गया कि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो उस केस में आप इस a को इग्नोर कर सकते हो, किसकी कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। तो यहाँ से आपने r का स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर को यहाँ पर a को आपने एक तरह से 0 के रूप में कंसिडर किया। तो यहाँ पे ये r की घात क्या हो गई, r का स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलके क्या हो गया, r की घात 4। यहाँ से मैं इस r की घात 4 और इस r को कैंसिल आउट करके क्या बचेगा, r की घात 3। इस तरह से हमने जो है फाइनली जो है इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त किया किस रूप में, E बराबर 2KP अपॉन r की घात 3 P कैप। तो ये आपका फाइनली फॉर्मूला हो गया, किसकी वजह से, विद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान। विद्युत द्विध्रुव की वजह से निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने से पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे AB जो है वो विद्युत द्विध्रुव है, जहाँ पे A पर माइनस Q आवेश और B पर जो है वो कैसा आवेश है, प्लस Q आवेश है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2A ले रखी है, जहाँ पे O जो है केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु O से लंबवत जो एक्सिस है जिसको निरक्ष बोला जाता है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ से O जो इसका केंद्र बिंदु है, O और A के बीच की दूरी को A के रूप में और O और B के बीच की दूरी को A के रूप में लिखा जा सकता है। माइनस Q आवेश की वजह से जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा जो है केंद्र की ओर होगी, जिसको मैं E2 के रूप में यहाँ पे लिख रही हूँ। और जो प्लस Q आवेश है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 बाहर की ओर होगा, क्योंकि धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर लिया जाता है हमेशा। साथ ही में यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज PAO में इस भुजा AP को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आप सभी लोगों को पता है कि ये कर्ण को व्यक्त कर रहा है, तो मैं इस भुजा को किस रूप में लिख सकती हूँ, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। साथ ही में इस भुजा को भी क्या लिखा जा सकता है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूट के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये आपको पहले से थोड़ा बहुत अंदाज़ा है ही कि जो कर्ण है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट के बराबर होता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसको डायग्राम को समझा, और अब आगे और क्या इसमें बाकी रह गया इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये जो सदिश है इसको अगर घटकों के रूप में विभाजित किया जाए, जहाँ पे अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। कैसे कि ये कोण जो है थीटा है तो ये एकांतर कोण होने की वजह से क्या होगा, थीटा हो जाएगा। और इस तरह से ये भी जो है फाइनली थीटा के रूप में आपको फाइंड आउट होगा। और यहाँ पर इसको अगर घटकों के E1 को घटकों के रूप में विभाजित किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा,
E1 cos थीटा। इसी तरह से E2 को भी आप घटकों में विभाजित करें तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। तो आप देखिए ये आपने एक और काम यहाँ पे कर दिया, सदिश E1 को आपने E1 sin थीटा और E1 cos थीटा घटकों के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर लिया। इसके जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक है उसको आपने यहाँ पे लिखा है। अब अपन आगे डेरिवेशन की ओर जाते हैं कि इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको किस रूप में लिखा जा सकता है। आवेश प्लस क्यू की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, के क्यू जो आवेश है और इससे ये दूरी जो है वो कितनी है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से माइनस क्यू आवेश की जो वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इससे ये जो दूरी है वो सही सेम है। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये तो कौन सी दिशा में, बीपी दिशा में, और ये कौन सी दिशा में, एपी दिशा में। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिमाण तो आपस में बराबर है, लेकिन जो है इनकी जो दिशा है वो कैसी है, विपरीत है। इससे पहले हम लोगों ने एक काम कर चुके हैं कि E1 और E2 को घटकों के रूप में विभाजित कर चुके हैं। तो यहाँ से जब ये दोनों परिमाण समान है तो ये E1 साइन थीटा बराबर निकल रहा है किसके, E2 साइन थीटा के। जब ये दोनों आपस में बराबर है और इनकी दिशाएं आप देख सकते हैं दोनों ही कैसे विपरीत है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो फाइनली इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, इस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस क्या होगा, E2 cos थीटा। सही बात है। तो फाइनली जो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इन दोनों का क्या होगा, योग होगा, और जिसकी दिशा जो है वो कैसी है, इस ओर है। अगर मैं इस विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करूँ तो इसकी जो दिशा है पी कैप वो इस दिशा में है, और ये चूंकि इसके विपरीत है इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा जाएगा माइनस पी कैप। इसकी जो दिशा है वो पी कैप, जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है माइनस क्यू से प्लस क्यू की उस ओर नहीं होगी, उसकी विपरीत होने की वजह से मैं यहाँ पे कैसा लिख रही हूँ, माइनस पी कैप यहाँ पे लिख रही हूँ। क्योंकि E1 और E2 की जो मान है आपस में क्या है, बराबर है। तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र E जो है वो लिखा जा सकता है 2E1 cos थीटा, और इसकी दिशा कैसी है, माइनस पी की दिशा में, पी कैप की विपरीत दिशा में, इसलिए इसके यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह यहाँ पे निरूपित किया गया। अब क्या करेंगे, E1 का मान जो है वो यहाँ से यहाँ पे रखेंगे। बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिखा जा सकता है, 2E1 cos थीटा माइनस पी कैप, जहाँ पे E1 का जो मान है वो क्या है, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये मान यहाँ पे रखा। साथ ही में cos थीटा जो है इस त्रिभुज से हम लोग जो है cos थीटा, आधार क्या है A, कर्ण क्या है आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल क्या हो गया, रूट हो गया। तो मैं रूट को क्या लिख सकती हूँ, 1/2 लिख सकती हूँ। cos थीटा का मान जब यहाँ पे आपने रखा तो E बराबर आपने जो है 2KQ यहाँ पे लिखा जा सकता है A अपॉन ये लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये लिखा जा सकता है 3/2, क्योंकि इसकी घात 1 और आधा जो है वो जुड़ के क्या मिल जाएगा, 3/2, और माइनस का ये क्या मिल गया, पी कैप। इसको और रीअरेंज किया जा सकता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 2A और Q जो है मिलके क्या बनेगा, P बनेगा। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है कि E बराबर K P अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 3/2 माइनस पी कैप। ये फाइनली जो है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो हमें मिला है। इस हम विद्युत क्षेत्र E को जो है किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं, KP अपॉन आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की घात 3/2, और ये क्या, माइनस पी कैप। अब मैं केस ले लेती हूँ कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो उस केस में हम A को जो है वो यहाँ पे 0 के रूप में या इग्नोर कर सकते हैं। तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर लिखा जा सकता है क्या, KP। अब देखिए R का स्क्वायर और 3/2, यहाँ पे इसको 0 मान लिया जाए तो उस केस में R का स्क्वायर और ये 1/2 कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, R की घात 3, और ये क्या मिल गया, माइनस पी कैप। तो आप देख सकते हैं
कि हमें जो है निरक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो प्राप्त हुआ। ई बराबर क्या, KP/r3, और ये क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में इसकी जो है दिशा होगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की वजह से जो बल आघूर्ण है, इस पर जो बल आघूर्ण जो लग रहा है उसको जो है ज्ञात करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, AB विद्युत द्विध्रुव लिया है, जिसको एक बाहर से जो विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा जो है, ये लाइन्स जो है उसकी दिशा को दर्शा रही है। ये अपने आप में कोई इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाया गया है जिसको E से निरूपित किया जाता है। इसमें इस विद्युत द्विध्रुव को एक कोण थीटा पर रखा गया, कोण थीटा पर इसको झुका हुआ यहाँ पे रखा गया। तो उस स्थिति में यहाँ पर इस पर किस तरह से बल लगेगा उसको अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में बल आघूर्ण जो है उसको अभी मान यहाँ पे ज्ञात करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि अगर ये +Q है तो +Q पर जो विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत क्षेत्र जो है एक बल लगाएगा, जिसको मैं यहाँ पे F से निरूपित कर रही हूँ, और इसकी दिशा जो है धनावेश पर जो बल की जो दिशा है वो उसी ओर होगी जिस ओर विद्युत क्षेत्र लग रहा है। तो F बराबर मैं इसको लिख सकती हूँ QE के रूप में। साथ ही में इसी तरह से मैं -Q पर जो बल लग रहा है उसको लिख सकती हूँ F बराबर -QE के रूप में। क्यों भाई यहाँ पे -Q लगा, क्योंकि ये हमेशा उस विद्युत क्षेत्र के विपरीत जो है ऋणावेश पर हमेशा बल जो है इसके विपरीत लगेगा, इसीलिए F बराबर क्या हो जाएगा, -QE। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के निकाय पर जो कुल बल का मान है, देखिए F बराबर यहाँ पे QE है और यहाँ पे कैसा है, -QE, तो कुल बल का जो मान है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। सही है। लेकिन इस पर जो है चूंकि ये दोनों ही बल जो है एक रेखा पर संरेखित नहीं है, इनकी जो रेखा है आप देख सकते हैं दोनों जो है एक इस दिशा में एक इस दिशा में, जब तक ये दोनों बल F जो है एक ही रेखा पर नहीं आ जाते तब तक इस पर ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र जो है एक आघूर्ण लगाएगा, और आघूर्ण जो है बल आघूर्ण जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल का जो मान है वो तो हमें पता है कितना है भाई, बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट किया जाता है किस रूप में, टॉ के रूप में, और बल जो है उसका मान हमारे पास में QE। लंबवत दूरी जो है वो क्या है, BC। इस त्रिभुज से मैं इस BC को जो कि क्या है लंब है उसको लिख सकती हूँ किस रूप में, 2A sin थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं इस लंबवत दूरी जो कि क्या है BC, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 2A sin थीटा, 2A sin थीटा। इस तरह से जो अभी हमने ये टॉपिक किया है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसको एक बार समराइज कर देते हैं। हमने एक द्विध्रुव जो है ये भी जिस पर आवेश -Q और +Q आवेश है, इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा थीटा कोण पर, जहाँ पे -Q पर जो है बल लग रहा है F बराबर -QE, क्योंकि ये E की विपरीत दिशा में इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह से निरूपित किया गया, और साथ ही में +Q पर जो है विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल जो है F बराबर क्या लिखा गया, QE लिखा गया। अब चूंकि इन दोनों पर जो ये बल है लेकिन परिणाम में समान, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होने की वजह से कुल जो बल है विद्युत द्विध्रुव पर वो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन चूंकि ये बल जो है संरेख्य एक ही रेखा पर नहीं स्थित है, इसी वजह से इस पर क्या काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, जहाँ पे लंबवत दूरी जो है वो क्या है BC को क्या लिखा जा सकता है, 2A sin थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। और बल जो है वो क्या है, QE है, तो QE को यहाँ पे अपन ने रख दिया। फाइनली इसको रीअरेंज किया हमने, तो टो बराबर हमें मिल गया क्या, 2AQE sin थीटा। आप सभी लोग जानते हैं 2AQ अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो टो बराबर हमें क्या मिल गया, PE sin थीटा। इसको मैं एक और जो आपने सदिश निरूपण किया था P क्रॉस E के रूप में भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमें फाइनली बल आघूर्ण टॉ बराबर P क्रॉस E के रूप में समीकरण के रूप में फाइंड आउट यहाँ पे होता है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो भी यहाँ